हेलो हाय जय शंकर सभी को। नया एपिसोड, नए मेहमान। और मेहमान वो है जिनसे हम बाइक राइडिंग के बारे में जानेंगे। हेलमेट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। अक्सर हमने देखा होगा कि कोई भी यंगस्टर अपने पेरेंट्स से ज़िद करके बाइक ले लेता है, लेकिन हेलमेट की ज़िद कभी नहीं करता। शायद इसलिए कि बाल ख़राब हो जाएंगे। राइडिंग क्यों ज़रूरी है, हेलमेट क्यों ज़रूरी है। अगर आप कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट क्यों ज़रूरी है। सिर्फ चालान से बचने के लिए हमें ये नहीं पहनने चाहिए। हमें किस लिए पहनने चाहिए, और अगर आप राइडिंग पे जाते हैं तो किन किन सुविधाओं का ध्यान रखना जरूरी है, बजट कितना होना चाहिए, सारी बातें हम करने वाले हैं। और हमारे साथ एक ऐसा ग्रुप है जो ब्लू सिटी राइडर्स के नाम से जाना जाता है। आज उनसे बात करेंगे और एक मैं खूबसूरत लोकेशन पर खड़ा हूँ, इसके बारे में भी जल्द बताऊंगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। तो आइए मिलते हैं ब्लू सिटी राइडर्स। और सबसे पहले मैं एक सवाल यही करता हूँ कि अक्सर हमने देखा यंगस्टर जो है अपने बाल ख़राब नहीं हो जाए उनकी वजह से हेलमेट नहीं लगाना चाहते। सर उनको क्या कहना चाहेंगे आप, हेलमेट क्यों ज़रूरी है? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है जब आप राइड करते हैं। और लाइक बाल आप वापस से आ सकते हैं, बाल वापस से भी आप हेयर स्टाइल चेंज कर सकते हैं, बट सेफ्टी सिक्योरिटी इज़ द मेन कंसेप्ट ऑफ बाइक राइडिंग और एनी ऑफ द व्हीकल इफ़ यू वुड लाइक टू राइड। सो हेलमेट और राइडिंग गियर्स अगर आप पहनते हैं सो दिस इज़ फॉर योर सेफ्टी ओनली। और काफ़ी लाइक कंफर्टेबल तरीके से आप इसको पहन सकते हैं। अच्छा सर, मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहूँगा कि ब्लू सिटी राइडर्स ग्रुप किस लिए बनाया गया और क्यों बनाया गया, कब से शुरुआत की आपने इसकी? जोधपुर में जो बाइकर्स हैं वो अभी तक इतने डेवलप नहीं हुए हैं। तो हम लोगों ने जो अपन एक बच्चा होता है जो एक नील कमल की जो नोटबुक आती है उसके जो फ्रंट पेज की बाइक से शौक शुरू करके और अपनी लाइफ में एक मोटिव लेके चलता है कि मारे कने एडी गाड़ी होनी चाहिए। उन माता जी की चीज़ बन सके वह है ब्लू सिटी राइडर्स। अपनी जोधपुरी धरोहर माते ब्लू सिटी राइडर्स ने लावणो आज एक किस्सो हो कि वो जी को टाबर है जिको गाड़ी रो एक सपना लेन चल रही है उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिल सके। Blue City Riders was established in 27 November 2021 and it is working on all the types of safety, road safety events, even in motivating the youth or the motivating things like biking to follow their passion. And we are connecting all those main people in just under a single roof of Blue City Riders so that we can develop a new environment for Azad Bharat. As we are shooting this thing for 26 January, we are on that day, we the Blue City Riders are riding for the nation with the police officers so that we can tell people about the importance of the helmet. मैं अगले सवाल के लिए आप पर आता हूँ सर। जो आपने बताया, सर ने बताया कि ब्लू सिटी राइडर्स जो है रोड सेफ्टी के लिए काम करता है, तो कैसे वो काम करता है, क्या क्या अभियान आपकी तरफ से चलाए गए हैं और क्या एक मैसेज जो है यूथ के लिए, यंगस्टर्स के लिए आपकी तरफ से रहेगा? जितने भी हम राइड्स करते हैं उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रोड सेफ्टी हम लोग सबसे पहले शो करते हैं। उसके बाद जो हमें मैसेज देना है यूथ को, जैसे हमने होली में राइड करी है एनिमल सेफ्टी के लिए कि जो लोग बेजुबान जानवरों को रंग लगाते हैं वैसे। फिर उसके बाद हमने जो दूसरे एनजीओज़ के साथ राइड की है काउ लेम्स के लिए, तो उसमें रोड सेफ्टी तो है ही हमारे साथ। दूसरे मैसेजेस भी हम लोग पब्लिक को देते हैं कि हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं उसके खिलाफ। और सबसे पहले हम लोग इसमें डिसिप्लिन, ब्लू सिटी राइडर्स एक डिसिप्लिन भी है। ये नहीं कि आपने राइडिंग गियर्स पहन लिए, महंगे बाइक्स ले ली है और आप रोड पे धूंधा चला रहे हो, नहीं। हम लोग एक डिसिप्लिन भी फॉलो करते हैं। अगर आप हमारा कभी लाइनअप देखेंगे, कभी ग्रुप का लाइनअप देखेंगे, वो एक डिसिप्लिन मेथड में रहता है। एक मिनिमम स्पीड में मेंटेन होती हैं हमारे उसमें एक लीडर होता है, एक टेल होती है जो पूरे ग्रुप को मेंटेन करती है। राइडर्स का ये मतलब नहीं कि हम लोग रोड्स में रेस कर रहे हैं, स्टंट कर रहे हैं, नहीं। हमारा मैसेज ये है कि हम लोग सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हैं और एक डिसिप्लिन भी प्रोवाइड कर रहे हैं यूथ को कि कैसे राइड को बहुत सिंसियरली भी किया जा सकता है। सर मैं आप पर आता हूँ वापस एक सवाल के लिए। ऐसा है कि बाइकर्स की हमने बात की, लेकिन हमने ये भी देखा है, कहीं हम न्यूज़पेपर में पढ़े हैं हमने कि किसी ऑडी कार वाले ने इतने लोगों को मारा या किसी एक फलानी कार ने इतने लोगों को उड़ाया। सर उनके लिए कुछ सेफ्टी कैसे वो अपना सकते हैं, उनको ध्यान रखने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि आजकल छोटे छोटे बच्चे भी जो है कार चलाना नहीं जानते, लेकिन फिर भी उस दिखावे के तौर पे निकल जाते हैं। उनके लिए कोई मैसेज आपकी तरफ से क्या रहेगा सर? देखिए, बाइक राइडिंग जो ग्रुप हमने स्टार्ट करा है उसका मेन मोटो यही है कि लोगों को आप इंसिस्ट करें अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए।
So we are like giving all instructions not only for the bike riding as well as for the four wheeler as well. आप फोर व्हीलर में बैठ के भी सीट बेल्ट ज़रूर पहने, दैट विल बी मोर हेल्पफुल आपके लिए, खुद के लिए भी, और अगर इन केस एक्सीडेंट या हो जाता है या कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है तो सामने वाले के लिए भी दैट विल बी हेल्पफुल। अगर आप हेलमेट पहनते हैं तो डेफिनेटली ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और जो सीट बेल्ट पहनते हैं वो फोर व्हीलर वाले के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं अपने और आगे सवालों की तरफ बढ़ता हूँ सर। एक सवाल ये करना चाहूँगा कि आपने बाइक राइडिंग की है, बहुत सी ऐसी जगहों पे गए हैं, तो मेरा एक मेन सवाल ये रहता है कि आप इतनी सारी जगह घूमने के बाद चाय विद आदित्य में आते हैं, गर्व महसूस करते हैं कि नहीं आप? नहीं, बिल्कुल, ऑब्वियसली बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ। और हालांकि जो आप भी एक मुहिम है, राजस्थानी जी को ट्रेडिशन है, उन्हें वापस मजबूत करने की आप मुहिम चला रही हो, तो मैं भी उन चीज़ों हिस्सा ही जाऊँ, आप माने भी आप हिस्सा ही मानो, क्योंकि मैं भी एक नाम लेन चल रहा हूँ, वो ब्लू सिटी राइडर्स है, और वो आपकी मुहिम वो आज जुड़ चुका है। अच्छा सर, आप बताएं, आप तो नैनीताल से भी बिलोंग करते हैं और आप राजस्थान आए, राजस्थान से आप जोधपुर आए, जोधपुर में आप चाय विद आदित्य में बैठे हैं। सर कैसा, मतलब प्राउड फील हुआ आपको? रात को नींद आई फिर? डेफिनेटली, इट्स यूनिक एक्सपीरियंस एक्चुअली, ठीक है। मतलब मेरे लिए कल्चर चेंज हुआ है, बट लोग वही हैं। इट्स वेरी हम्बल पीपल हेयर, एंड मैंने इस कल्चर को इतना ज़्यादा अडॉप्ट करा है कि मैं यहीं का हो गया हूँ, आप लोग ये मान सकते हैं मुझको। एंड डेफिनेटली राइडिंग एक ऐसी चीज़ है, एक आदमी जब एक गाड़ी खरीदता है, वो गाड़ी खरीदने के पीछे उसका इमोशंस होते हैं। वो अपने हिसाब से, जो एक गाड़ी स्टॉक खरीद के लाता है, उसके ऊपर वो अपने हिसाब से काम करता है, वो उसके हिसाब से राइडिंग गियर्स परचेज करता है, तो वो एक पार्ट ऑफ लाइफ हो जाता है उसका। तो इट्स जस्ट नॉट अ व्हीकल, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ द लिविंग लाइफ, यू कैन से। वो बात कर सकता है अपनी व्हीकल से, तो यही अटैचमेंट होता है एक व्हीकल का एक बाइकर के साथ। सर मैं ये इसी सवाल को आगे बढ़ाता हूँ कि जब हमारी रात को बात हुई, हमने मीटिंग की, उसके बाद आप घर गए, तो मैंने ये सुना कि आप रात भर सोए नहीं कि मुझे सुबह आदित्य से मिलना है। डेफिनेटली, एक्चुअली चाय विद आदित्य जो चैनल है वो इतने छोटे छोटे और लाइक जो कॉमन टॉपिक्स होते हैं उनके ऊपर चर्चा होती है कि जो आप कहीं बड़े शोज़ में आपको देखने को नहीं मिलेगा, और छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन लाइफ एज वेल, कि जिस पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत होती है। एंड डेफिनेटली वी आर वेरी थैंकफुल टू आदित्य जी टू कंडक्टिंग दिस सेशन फॉर अस। मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगा ये बहुत ज़रूरी सवाल थे ताकि मेरा भी प्रमोशन हो। अच्छा, मैं इनसे हटके एक सवाल ये करता हूँ आपसे कि हमारी लाइफ में एक मनोरंजन बहुत ज़रूरी है, एन्जॉयमेंट ज़रूरी है। तो आप जब बाइक राइडिंग करते हैं या कोई नया यंगस्टर आपके साथ जुड़ता है, तो उसकी एन्जॉयमेंट के लिए उसमें आपकी राइडिंग में ब्लू सिटी राइडर्स के साथ क्या एक्टिविटीज़ रहती है कि ताकि वो उसको भी लगे कि नहीं भैया जुड़ना चाहिए? तो ब्लू सिटी राइडर्स सिटी राइड्स करते हैं। ये लोग सबसे जो मेन चीज़ है जो लोग भूल जाते हैं वो होता है अपना खुद का जन्मभूमि, उसको हम लोग सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं। बिकॉज हर इंसान के पास अपने वीक में से सैटरडे और संडे रहता है, और कुछ लोगों के पास तो सिर्फ संडे रहता है। तो उस एक संडे में वो इंसान कुछ नया एक्सप्लोर करे, कुछ नया याद बनाए, कुछ एक नई मेमोरी घर पे लेके जाए। तो उसके लिए ब्लू सिटी राइडर्स अलग अलग डेस्टिनेशंस पे, जो हिडन डेस्टिनेशंस है या अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशंस है, उस पर राइड करते हैं। और वो एक दिन ऐसा होता है कि सुबह से रात तक आपको खुद के बारे में, जो खुद की हॉबी है, क्योंकि राइडिंग से वही जुड़ते हैं जिनको वो खुद का एक पार्ट ऑफ लाइफ लगता है, तो उस एक हॉबी को एक दिन में वो कैसे जी सकते हैं, वो हम लोग ट्राई करते हैं कि कोई नई नई लोकेशंस पे जाके, अनएक्सप्लोर जगहों पे जाके फील कर सकें। बाकी जो लॉन्ग राइड्स के बारे में है तो वो ज़्यादा बताएंगे आपको। बताएं सर। लॉन्ग राइड्स में मेरे पास सोलो का भी एक्सपीरियंस है और ग्रुप्स का भी एक्सपीरियंस है, तो दोनों ही एक यूनिक एक्सपीरियंस है। जैसे आप पैशन में आए बाइकिंग में और आपको लगता है कि हाँ आप ये चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो, हमेशा तो पॉसिबल होता नहीं कि आपके पास ग्रुप अवेलेबल हो। कभी कभी आप सोलो ट्रैवलिंग भी कर सकते हो, आपके पास व्हीकल हो, आप अच्छे से आप एक ग्रुप से सजेशन लीजिए कि आपको कैसे अपने आप को प्लान करना है, कैसे आइटिनरी बनानी है, कब निकलना है, कब पहुँचना है। तो ये बहुत एक डिसिप्लिन वाली चीज़ें हो जाती हैं और वहाँ पर आपकी राइडिंग एक्सपीरियंस भी बढ़ जाता है। जैसे हमने लद्दाख किया था 2019 में, बहुत अच्छा एक्सप्लोर किया था और बहुत कम बजट में। तो एक बाइकिंग ऐसी कम्युनिटी है जो कम पैसों में आपको अच्छा एक्सप्लोरेशन दे सकती है, एक एक्सपीरियंस दे सकती है। और बाइक पे घूमना इट्स नॉट इजी, इट्स अ टास्क एक्चुअली, और एक अचीवमेंट भी होता है एक के लिए कि हमने इतने किलोमीटर्स डन किए हैं अपनी लाइफ में, ये एक अचीवमेंट है। जैसे सर ने बात की बजट की, और हम जोधपुर वालों के लिए पैसा बहुत मायने रखता है, हम देख के खर्च करते हैं। खाने के मामले में तो नहीं बोलूँगा, हम खाने के मामले में तो अंधा पैसा उड़ा देते हैं, खाना बहुत पसंद है।
तो आप बताएं सर, राइडर्स का बजट कैसे तय होता है, कितना बजट रहता है, बजट के बारे में कुछ बताएं। जब आप बाइक राइडिंग की बात करते हैं, सो बाइक राइडिंग के लिए आप डिफरेंट लोकेशंस में आप जाते हैं, सो दैट विल बी टेक लाइक मोर देन लाइक 3 to 4 days, और जितना भी आप राइडिंग के लिए अपना डेस्टिनेशन चुनते हैं उसके अकॉर्डिंग। सो बजटिंग इज़ द मेन लाइक टॉपिक यू कैन से फॉर द बाइक राइडिंग। और एक बाइक राइडिंग तब ही सक्सेसफुल होती है जब आप उसको एक बजट में लेके चलते हैं, कम से कम। Because आपके ग्रुप के अंदर लाइक जितने भी लोग होते हैं सबका बजट डिफरेंट होता है, एंड यू हैव टू टेक मेंटेन विद टू दी ऑल काइंड ऑफ बजटिंग विद दी ऑल मेंबर्स, ग्रुप ऑफ मेंबर्स, एंड जिसमें कि बोर्डिंग एंड लॉजिंग इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, रहना खाना, और उसके बाद में जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं दैट विल बी टेकन केयर बाय दी ग्रुप ओनली। खैर, मैं बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे खुद को महसूस हुआ कि ब्लू सिटी राइडर से जुड़ना चाहिए। और जो व्यूवर्स हैं उनको मैं यही बताना चाहूँगा कि अगर आप भी ब्लू सिटी राइडर से जुड़ना चाहते हैं, मैंने सारे कॉन्टैक्ट अपने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। और सबसे ज़रूरी बात, आप जब भी बाइक राइड करते हैं तो हेलमेट ज़रूर लगाएं, और अगर आप कार चला रहे हैं तो सीट बेल्ट ज़रूर पहने। आप इसलिए नहीं हेलमेट पहने या इसलिए सीट बेल्ट नहीं पहने कि आपका चालान कर सकते हैं, आप इसलिए पहने कि आप अगर घर से बाहर निकलें तो घर पे कोई आपका इंतज़ार करता है, उसके लिए ज़रूर पहने। और अब आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि हम उनसे बात करने वाले हैं जिनसे बात करने के लिए मुझे पूरी महीने भर की इंग्लिश एक साथ बोलनी पड़ेगी। खैर, जुड़े रहिए मेरे साथ, और बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। जैसा मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि मुझे अब महीने भर की इंग्लिश एक साथ बोलनी पड़ेगी। सर, वैसे आपने टाइगर सुना होगा, लाइगर सुना होगा, लेकिन आपने आइगर शायद नहीं सुना होगा। लेकिन सर, Yeah, वेरी गुड मॉर्निंग। very good Yeah. indeed. Please encourage the viewers for bike ride. Okay, the major thing what happened is that I moved to India in 2010. Before that, I didn't care about bikes. Absolutely, it was zero interest. Never planned to buy bike, ride bike. When I came here, just life forced me to buy bike. You know, to be independent, to go to work. For foreigner, it's pretty hard to live. I mean, because all greedy auto wallahs see foreigner try charge, and I was sick of it. I thought I must buy something. So my experience in my life was one time bike ride when I was teenager, and 2 times scooter. I thought, okay, scooter 2 times, bike 1, I will buy scooter. Then I must say very big thank you my colleague who told me, oh, don't buy scooter, buy bike. So I bought bike, and slowly it started, and it became my biggest love in my life. So what I say is the best thing what God created is a motorcycle, for sure. It's total freedom. You know, in the beginning it was commuting tool, just to work, avoid all those things. And then I used to work on Hosur Road. I thought, okay, let's check out what is this Hosur. I went to Tamil Nadu, then city, then more and more. And basically I learned to ride here, Indian style, and explore more and more and more and more. And I think I am now a very hardcore rider, like. Yeah. थोड़ा So- समझ आया मेरे को वैसे। खैर, जोक्स अपार्ट, सर, आई वांट टू आस्क यू अबाउट you travel 14 country. Yes, it Yes, was. I'm right. Happens, yeah. So please tell us, our viewer, for what's your experience, 36,000 kilometers. So please tell us. So first for Blue City riders, I want to say hello. Yes, we made it with my partner, 2 motorbikes. It was a KTM 950. We made from Europe all the way to Australia, 5 months, 36,000 kilometers. So that's many stories there, but the major thing what I want to say for Blue City riders is that always, any country, the first thing is respect for other drivers, people on the streets, then respect for the animals on the streets, and the third one is respect on the nature where we're riding. These are the rules which any country everybody understand, because the bikers supposed to give kind of good example for the society. So they said that the bikers are nice guys, they show the good way. What can I say? To riding India is challenging anyhow. Even with my experience, you know, India is like a computer game. Every time something is trying to hit you from the road, or the small dog, or the cow, or something. So this was the fun, and I enjoy riding India. I took the Royal Enfield here, and now I have the Enfield at home in Latvia. So I totally love Enfield and love India.
And guys, wish you a good ride. And I love you too. Yeah, I want to add, it's so cool I met here. There was funny story. I stay last time in Jodhpur across the street, and I saw on the street cool proper bike. I saw sticker, and this is how I met Himanshu and other guys, and today we will have a lot of fun. One thing I want to add, when I go to Latvia, well, my permanent place is India where I live now, but when I go holidays to Latvia, Janis give me his bike. So first time I rode his KTM, it's a monster bike, man. I spent 3,000 kilometers on that bike, and I still was afraid of this bike. It's crazy power. And last time I used his Royal Enfield, that legendary Trial 500, that replica bike. It's cool. I love it. It's so easy to ride. It's amazing. I didn't expect from Royal Enfield such great kind of feeling on the bike. Why we wear helmet? Why we wear a seat belt? Please tell us, our viewers, why we wear. The security is the first thing. The nice helmet, the good motor boots. I also suggest the nice gloves and a nice goggles and a nice gloves. That's first of all self-protection. Second of all, it's again a good example for other riders, because I've been in motocross for 25 years, and believe me, the helmet saves my life for many times. Because when you crash, and this is not a question will you crash, it's question when you crash. It will happen one day. So yeah, the safety is absolutely important. Sir, last question. What's your feeling with me about interviewing? You're a funny guy. I am absolutely unserious guy. I just like enjoy life and the fun. You know, the people who have good sense of humor, all those things, they live longer. That is, I will try to prove it. Thank you so much. Thank you for having us. Yes, cheers guys. Ride safely. थैंक यू मुझे इतनी इंग्लिश बुलाने के लिए. मैं नहीं बोल पाता हूँ सर इतनी, आपको भी नहीं समझ आया होगा, लेकिन मेरे व्यूअर्स समझ गए होंगे. और बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. Thank you. Okay. Cello?